तकवे में आमाल सालिह, जितने नेक अमल है सब तकवा। गोया समझ में ये आ रहा है कि ऐ ईमान वालों, ऐ तकवे वालों, यानी ऐ ईमान वालों, ऐ नमाजियों। आज तो सबसे बड़ा मामला नमाज का चल रहा है ना, नमाज का मामला चल रहा है। ऐलान क्या कर रहा है अल्लाह ताला कि ऐ ईमान वालों, ऐ नमाजियों। तकवे की बात कर रहा हूं, तकवे में नमाज, ऐ नमाजियों, ऐ हाजियों, ऐ हज करने वालों, ऐ कुर्बानी करने वालों, ऐ ज़कात देने वालों, ऐ सदक़ात देने वालों, ऐ खैरात करने वालों, ऐ नेकियों पर गामजन रहने वालों, सब के सब तकवा। ऐलान ये हो रहा है कि ऐ नमाजियों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ हाजियों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ सदक़ात, खैरात, ज़कात देने वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ नेकियों पर अमल करने वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। जब ये ऐलान अल्लाह रब्बुल इज्जत कर रहा है तो बात समझ में नहीं आई कि अल्लाह ने जो तो नमाजी को कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ, हाजी से कहा सच्चों के साथ हो जाओ, खैरात देने वाले से कहा सच्चों के साथ हो जाओ, ज़कात देने वाले से कहा सच्चों के साथ हो जाओ। माह रमजान मुबारक के रोजों पर रोजे रखने वाला, सोम का जो तो पाबंद, सलात का पाबंद, उससे भी कहा जा रहा है रमजान के रोजादारों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मखलूम अशरफ, नारे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुनिया बात कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो समझ में बात ये आ रही है कि नमाजी सच्चा नहीं, क्यों तो अल्लाह ऐलान कर रहा है नमाजियों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ हाजियों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ रमजानुल मुबारक के रोजादारों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ हज बैतुल्लाह का तवाफ करने वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो बात समझ में ये आ रही है कि ना नमाजी सच्चा है, ना हाजी सच्चा है, ना ज़कात देने वाला सच्चा है, ना खैरात देने वाला सच्चा है, ना माह रमजान का रोजादार सच्चा है। तो अब सच्चा कौन? सुभान अल्लाह। अब सच्चा कौन तलाश करोगे ना, ढूंढना पड़ेगा ना कि तो अल्लाह कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ, हम नहीं कहते। पीराने अज़्ज़ाम या उलमाए अहले सुन्नत कह रहे हैं, मसमन्ना खालिक़ कायनात कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात कह रही है कि ईमान वालों, ऐ नमाजियों, ऐ रोजादारों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। लक्षात घ्यायला लागला का तुमच्या मी काय म्हणतो, मी जी बोलायला चाललो, सत्याची बाजू धरून रहा, सत्यमेव जयते। जो सच्चाई पे अमल करेगा उसी की विजय होगी, याद रखना। जो अपनी जिंदगी सत्यता पर जो तो गुजारेगा वही कामयाब व कामयाब रहेगा। मला वाटतं मराठी मी कळत असेल, महाराष्ट्रीयन आहे ना आपण, कारण महाराष्ट्रातच बोलायला लागलो मी। मग दुसरी गोष्ट की मी हा मौलाना किंवा हा पीर साहेब मराठी बोलतो, तो आपल्या माहिती सो मी महाराष्ट्रीयन आहे आणि पुन्हा मराठवाड्यात राहतो। माझा जिल्हा बीड आहे, मी जिथं इथं आलेलो आहे तुमच्यासाठी, तुम्हाला बोलण्यासाठी। तर लक्षात हे यायला लागला मला की तुमच्या लक्षात येतो की सत्य काय आहे आणि सत्य काय लक्षात तुमच्या जे तर तुमच्या डोक्यात जे तर जे टाकलं इथं जे तर दीपक जे जळायला लागला तुमच्या डोक्यात, तर ती दीपक जे तर इथं जी म्हणलो की 4 मीनार 4 स्तंभ आहे इथे बसलेले, मौलाना सिराज साहेब, अली दागी साहेब, हाफिज सद्दाम हुसैन साहेब, हाफिज असलम अशरफी साहेब, तमाम ये अशरफी कंपनी
ती चार जी मिनार आहे, तुमचे चार स्तंभ आहे, तर असा लक्षात यायला लागला की आम्ही बऱ्याचपैकी तुमच्या जे तर लक्षात आणून दिलेलं आहे की सत्यता काय आहे, आणि सत्यता जर विचार करायचा तो औलिया इकराम के रास्ते पर अगर चलोगे तो वो सच्चा रास्ता है मुसलमानों। आगे बात समझ में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, ऐ तकवे वालों, ऐ नमाजियों, ऐ रोज़ारों, ऐ ज़कात देने वालों, ऐ खैरात करने वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन, इसकी तलाश करनी है। अब सच्चे कौन इसकी तलाश करने के लिए जो तो हमने डायरेक्ट आपको बाहर गए गौसे आजम का लेकर गए, तो जलसा बना जश्न गौसे आजम आप लोगों ने सजाया, तो लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए तो आया नहीं हूं मैं। फक्त एवढा लक्षात आला की बाबा इथं मराठी जे तर मला बोलण्याचं जे तर कोण सांगितलं माहित नाही मला, की थोडाफार मराठी बी बोलले तर बरं वाटत, की इथलं माझे हिंदू बांधव बी इथं ऐकत असते तर अच्छा इलियास भाईने बोला, माझे हिंदू बांधवांना मी जे तर उर्दू भी कळती, हिंदी भी कळती, पण मराठी भी बोलायला मला माझे हिंदू बांधवापर्यंत ही जे तर आमचा जे तर ही अमन आणि शांतीचा जे तर ही जे तर आमचा निरोप गेला, तर त्यांचा बी लक्षात येईल की इस्लाम हा जिथे धर्म आहे फक्त आणि फक्त शांतीचा धर्म आहे। इस्लाम मध्ये जे तर आतंकाला कोणताही जे तर प्रवेश नाही। तो हुजूर गौसे आज़म अर्ज कर रहा है शायर के निराली शान व शौकत है जहां में गौसे आज़म की, अनोखी बुर्दबारी और कनात गौसे आज़म की, मिली है निस्बते शब्बीर व शब्बर उनको विरसे में। हाफिज सिराज साहब ने जो तारुफी कलिमात जो कहे हमारे लिए हसनी हुसैनी, तो शायर उसकी जो तो गिराबंदी यूं कर रहा है कि मिली है निस्बते शब्बीर और शब्बर उनको विरसे में, विरासत में मिली है शब्बीर और शब्बर की निस्बत। मुसल्लम दोनों जानिब से नजाबत गौसे आज़म की, मुसल्लम दोनों जानिब से नजाबत गौसे आज़म की। और आगे फरमा रहा है शायर कि सभी रहजन हुए ताइर, हिलायत मिल गई सबको जो देखी अहद बचपन में। उलमाए किराम की जुबान में अहद तिफली, आपकी जुबानों में अहद तिफली, लेकिन मेरे जो यहाँ सामने बैठे हुए जो तो हाजरीन मजलिस है, इनकी जुबान में अहद बचपन, बचपन के जमाने जो देखी अहद तिफली में सच्चाई गौसे आज़म। और फिर सच्चाई का मामला क्या है, और माँ के फरमान पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी गुजारने का जो तो सेहरा क्या है, सिला क्या है। बनाया चोर को अब्दाल, माँ के फरमान पर अमल पैरा हुआ है। इस्लामी रिश्ते की मुकद्दस माँ और बहनों सुन लो, अपने बच्चों को ये तालीमात दो। गौसे आज़म की शान में शायर यूं कह रहा है कि बनाया चोर को अब्दाल, रोका सैल दजला को। बनाया चोर को अब्दाल, रोका सैल दजला को। हुई कुछ इस तरह जाहिर करामत गौसे आज़म की, कुछ इस तरह जाहिर करामत गौसे आज़म की। और बहुत सारे लोग करामत गौसे आज़म का जिक्र करते हैं, तो शायर ने करामत गौसे आज़म क्या कहा, इसकी तशरीह करूंगा दो चार अशार की। इज़्ज़त कुछ गौसे आज़म का ऐसा वाक़या सुनाओ इसी करामत का जिससे हमारे दिल खुश हो जाए, है ना। रहा बेदारी शब का मुबारक सिलसिला परसों, शायद करामत गौसे आज़म क्या बयान कर रहा है, देखिए। रहा बेदारी शब का मुबारक सिलसिला परसों। उलमाए इकराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफक्किर फरमाते हैं कि गौसे आज़म ने नमाज फज्र
ईशा की वजू से नमाज फजर 40 बरस तक अदा की। आप तो फरमाते हैं उलमा, और जो नए उलमा जो मेरे नजर में ये तो नए नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों की मालूमात के लिए मैं ये हूँ, मुझसे कोई सवाल मत कर देना, समझ रहे हो? हम क्या कहते हैं इसको? हम, और आज की जुबान में टंग क्या कहते हैं? है ना बेटा इरफान, क्या बोलते हैं उसको? डन, है ना? तो मैंने सोचा कि रहा बेदारी शब का मुबारक सिलसिला बरसों, ईशा के वुजू से फजर की नमाज 40 बरस तक पढ़ी। जब मलफूज गौस पढ़ा जाएगा, जब सवाने गौस आजम पढ़ा जाएगा, जब साहिब दस्तगीर जो हमारे खानदान के बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के सरजमीन पर लाई, मलफूज कबीर बनाम साहिब दस्तगीर के नाम से हिंदुस्तान में हमारे अपने दादा अमजद जो तो अपने खानवादे से उसे शाही किए, जो फतेह रब्बानी के नाम से जो तो मिस्र के सरजमीन पर पहली मर्तबा शाही हुई मलफूज कबीर, और दूसरी मर्तबा जो तो हिंदुस्तान के सरजमीन पर हमारे खानवादे से जो तो शाही हुई, वो फतेह रब्बानी के नाम से हुई, और हमारे खानवादे में साहिब दस्तगीर के नाम से जो तो नवाजा गया। खैर 40 बरस तक ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे गौसे आजम, तो क्या मामला होगा? करामतें गौस सुनना चाहते हो ना? गौसे आजम की करामत सुनना चाहते हो तो गौसे आजम के नक्श कदम पर चलने वाले बन जाओ। ऐ गौस ख्वाजा के दीवानों, तुम्हें गौस ख्वाजा के नक्श कदम पर चलना होगा, ताकि अल्लाह ताला तुम पर अपनी रहमतों का नुज़ुल फरमा दे। अब फरमा रहा है शायर, रहा बेदारी शब का मुबारक सिलसिला बरसों। बेदार शब, शब से मुराद रात, बेदार से मुराद सोए नहीं, सारी रात जागते रहे 40 बरस तक ईशा की वजू से जो तो नमाज फजर पढ़ी। इसका मतलब आपने मुंह तक नहीं ली, आंख बंद नहीं की, है ना? यही मामला ना, है ना? उलमा इकराम से जो तुम्हें सवाल कर रहा हूँ, यही मामला होगा ना। कुछ सोने का तो सवाल ही नहीं आता, फिर सो जाते तो वुजू गायब हो जाए, फासिक हो जाता। अब कह रहा है शायर आगे, यही क्या कम है ताइब करामत गौसे आजम की, यही क्या कम है ऐ ताइब करामत गौसे आजम की। सबसे बड़ी करामत गौसे आजम की अगर देखना चाहते हो गौसे आजम के दीवानों, ऐ गौसे आजम के मस्तानों, तो सुन लो गौसे आजम के उस तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ और नमाजी हो तो बन जाओ। लोग कहते हैं कि सुन्नी उलमा या पीराने अज़ाम नमाजों का पैगाम नहीं देते, जबकि हमने देखा कि जब पीर जो तो किसे बैठ करता है तो सबसे पहले उससे जो तो नमाज का ऐद लिया जाता है और सच्चाई पर अमल पैरा होने का ऐद लिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्जिद आला हज़रत, फैज़ान गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म, हुज़ूर महबूब मियां कादरी, मखदूम अशरफ सिंगारी, फैज़ान मखदूम अशरफ सिंगारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आज़म बाबू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं याद कर रहा था, होते करने मैं याद कर रहा था कि गौसे आज़म का वो मकाम मुसलमानों बनाए ना चोर को अबदाल, रोका पहले नजला को। गौसे आज़म ने जब चोर पर नजर डाली तो वो अबदाल बन गया, और जब गौसे आज़म की बारगाह में बगदाद के जो तो तमाम लोग हाजिर हुए, कहने लगे कि गौस दरियाए गजला पूरे तूफान पर चल रहा है और शहर के जो तो करीब पानी आता चला जा रहा है, अगर ऐसा और चंद घंटों रहा तो पूरा शहर दरियाए गजला डूबो ले जाएगा।
काज़मीन और बगदादी मोहल्ला, काज़मीन शरीफैन और बगदादी मोहल्ला के दरमियान से दरिया दजला चल रहा है ना। बहुत बड़ा ब्रिज है दोनों के दरमियान। बगदादी मोहल्ला डूब जाएगा, बगदाद शरीफ डूब जाएगा, कुछ तो कीजिए। तो गौसे आज़म लोग तो खड़े होते हैं, अपनी खानकाह से बाहर निकलते हैं और निकलकर अपना आसाए मुबारक लेकर चलते हैं, और जहाँ सतह थी उस दरियाए दजला की वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं और अपना आसाए मुबारक गाड़ देते हैं, कहते हैं खबरदार इससे आगे मत चलना। पानी पीछे 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 हटते हटते अपने असली मकाम पर आ गया और दरियाए दजला असली मकाम से बैठा। तो ये गौसे आज़म की जो करामात थी मुसलमानों, ये करामात थी सच्चाई की बुनियाद पर और अपने माँ के कहने पर अमल पैरा होने पर। तो मैं अर्ज कर रहा था, सभी रहजन हुए ताइब, सब चोरों ने तौबा की। क्यों की? बस इतना जो तो सुना देता हूँ। बच्चा पक्का वो वाकया सुना रहा था, वो बच्चा था, वो वाकया सुना नहीं पाया, लेकिन माशाअल्लाह इन बच्चों ने जो यहाँ तकारीर की, जो कलमा तैयबा, कलमा शहादत, कलमा तमजीद वगैरह वगैरह जो कलिमात पढ़े, कुछ बच्चों ने सूरे पढ़े, कुछ बच्चों ने दरूद पाक का जो तो तर्जुमा किया, कुछ बच्चों ने तकारीर की माशाअल्लाह, तो समझ में आया कि आपके ये चार मीनार कितनी मेहनत कर रहे हैं माशाअल्लाह, है ना। आप इनका साथ दो, ये आपके बच्चों को संभालते रहेंगे, याद रखना। आप उलमाए किराम की इस मेहनत को रायगा मत जाने देना, आप इनका ख्याल रखो, ये आपके बच्चों को ऐसे संवारेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये आने वाले बच्चे जो तो कल दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। अब गौसे आज़म ने तालीम हासिल करने के लिए जीलान से चले, जहां आपकी जाए पैदाइश, जन्म भूमि। गौसे आज़म की जन्म भूमि जीलान जो ईरान में है। अपनी वालिदा माजिदा से इजाजत ली, कहा अम्मी जान मैं तालीम हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा जाओ, अच्छी बात, फूलो फलो, इल्म दीन की जो हो तो इल्म दीन हासिल करो और खिदमत खल्क करते रहो। एक काफिला जो तो हज बैतुल्लाह के लिए जा रहा था, उस काफिले में जो तो हुजूर गौसे आज़म बचपने के जमाने में शामिल हो गए। आपकी वालिदा माजिदा ने उस नन्हे मुन्ने बच्चे के जो तो आस्तीन में 40 दीनार सिलकर दे दी उस नन्हे मुन्ने के हाथ में, आस्तीन में, और कहा कि बेटा एक बात याद रखना, रास्ते में जो तो रहजन यानी चोर, लुच्चे, लपंगे, डाकू रास्ते में अगर लूटेंगे तो बेटा उनसे जो तो अपनी ये रकम मत छुपाना, सच कह देना कि मेरी वालिदा ने मेरे आस्तीन में दिए। तो काफिलों को उस दौर में लूटा जाता था और गुर्बत का मामला था उस वक्त, जिसे आज जर्फ कंट्री कहते हैं, सोना उगलने वाली कंट्री है आज। जब बड़ा हो तो खस्ता हालत थी, जब बड़ी खस्ता हालत थी वो कंट्री, 1300 हिजरी के बाद सोना उगलने वाला था, सारे कयामत। आज सोना उगल रहा है मोहम्मद के शहर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुआ ये की तालीम नसीहत की अपने बेटे को, और बेटा जो तो उस काफिले में रवाना हो गया। चलते रहे हुआ यूं कि एक जगह जो तो उस काफिले को जो तो डाकुओं ने रोक लिया और लूट लिया, सबका माल लूट लिया गया। अब ये छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा एक तरफ खड़ा था, इससे पूछा डाकुओं ने, चोरों ने, कि तेरे पास कुछ है? तो कहा हाँ मेरे पास भी है। कहा क्या है? तो कहा मेरी अम्मी जान ने मेरे आस्तीन में 40 दीनार सिले हुए हैं। 40 रुपये आपके समझने के लिए 40 रुपये सिले हुए। तो वो चोरों ने ये समझा कि ये बच्चा हमारा मजाक उड़ा रहा है। क्या मजाक उड़ाता है हमारा? कहा नहीं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कहा नहीं तू मजाक उड़ा रहा है, चल हमारे सरदार के पास।
अब जब सरदार के पास लेकर गए तो सरदार ने पूछा डाकुओं के कि ये बच्चे को क्यों लाए हो? तो कहा ये बच्चा कहता है कि इसकी अम्मी ने इसके आस्तीन में 40 दीनार सिए हुए, जबकि हमने इसे पूरा ढूंढा, इसके पास कुछ नहीं मिला, इसके झोले में कुछ नहीं मिला, जिसे आज हम थैली या बैग कहते हैं, कुछ नहीं मिला। लेकिन कहा कि मेरे जो इस आस्तीन में जो तो 40 दीनार जो सिले हुए हैं, तो शायद ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, इसलिए हमने आपके पास लाया। अच्छा, काय बच्चे तू हमारा मजाक उड़ा रहा है? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी मान्यता नहीं, मेरी अम्मी ने मेरे आस्तीन में 40 दीनार सिले हुए और मुझसे कहा था कि बेटा झूठ मत बोलना, भले से लूट जाए कोई, लेकिन हमेशा सच्चाई पर अमल पैरा रहना, सच बोलना। कैसा? ठीक है, दिखाओ फिर। आस्तीन जब खोली गई तो आस्तीन में वाकई में 40 दीनार निकले, यानी आपकी समझने के लिए 40 रुपये निकले। उस चोर ने कहा कि ये बच्चा तो हमने पूरा जिसके जो तो झाड़ पूछ कर ली थी, इसके पास कुछ नजर नहीं आया था, ये अगर चाहता तो ये पैसे छुपा के लेकर जा सकता था झूठ कह के, लेकिन इसने सच कह के ये रकम क्यों लौटा दी? पूछा कि अरे बच्चे ये तो बता कि तेरी रकम तो हमारे जो साथी थे सबने तुझे जो तो पूरा जो तो चेकआउट कर लिया था, तेरे पास कुछ नहीं मिला, फिर तूने ये सच क्यों बताया? तो बच्चा कहता है कि मेरी अम्मी जान ने मुझे निकलते वक्त ये नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, बड़े से जान चली जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, वो सच्चाई का उस डाकुओं के सरदार पर वो असर हुआ। उसने सोचा कि या अल्लाह, अपनी माँ की फरमाबरदारी ये बच्चा इतना कर रहा है, जबकि ये पढ़ने के लिए जा रहा है, उसके बावजूद माँ की नसीहत पर अमल पैरा है और सच बताकर हमने पूरे दीनार हमारे सामने पेश कर दिया। तो या अल्लाह, हम तो तेरे फरमान से मुड़े हुए हैं, तेरे फरमान से फिरे हुए हैं, हम तो तेरे फरमान पर अमल पैरा नहीं होते। या अल्लाह, क्या मामला है? फरमाता है वो डाकुओं का सरदार कि ऐ बच्चे, मैं तेरे दस्ते अकबरस पर, तेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर ऐद करता हूँ कि आज के बाद चोरी नहीं करूंगा और चोरी करना बिल्कुल बंद कर दूंगा, ये मैं ऐद करता हूँ, मुझे माफ कर दे। और अपने उन साथियों से कहा कि चाहो तो आप ये दो माल ले लो, अब मुझे इजाजत दो, मैं ये सब छोड़कर इस बच्चे के साथ जा रहा हूं। मामला हुआ ये कि चोरों ने जब देखा कि हमारा सरदार तौबा कर लिया, हमारे सरदार ने तौबा कर लिया, तो ऐ सरदार, हमने चोरी में गुनाहों में तुम्हारा साथ दिया था, तो नेकियों में भी हम तुम्हारा साथ देंगे। हम भी इस बच्चे के दस्ते पर तौबा करते हैं, ये चोरी का धंधा छोड़ देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, औलाद गौसे आज़म।